आज के दौर में पर्सनल कंटेंट पब्लिक कंटेंट बन चुका हुआ है और हमें ये समझना होगा कि हर वायरल कंटेंट हकीकत नहीं होता। रील मैंने देखी तो हर कॉमन सेंस बंदा जो है ना, जो अकल और शऊर रखता है, उन दोनों की कन्वर्सेशन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन बंदा राइट है और कौन बंदा रॉन्ग है। अभी आपने क्लिप देखा है, अब इसमें हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है और ये दोनों लोग बेहतर जानते हैं। अगर मर्द ये चाहता है ना कि यार मैं बादशाहों की तरह रहूं, मेरी राजाओं वाली जिंदगी हो और मुझे बड़ी इज्जत मिले, तो उसके लिए आपको औरत की इज्जत करना जरूरी है, औरत को वो रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अरसे से हमारे सोशल मीडिया की जो है ना ज़ीनत बना हुआ है, और इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर पा रहा है। थंबनेल से, उसके टाइटल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हमने आज की डिस्कशन करनी है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं शादी को लेके और रिलेशनशिप को लेके, जिसने हमारे लोगों को डिवाइड कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम हकीकत देख रहे हैं? क्या हमें मालूम है कि हकीकत क्या है? या सिर्फ़ हम वायरल कंटेंट की हकीकत को जान के उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं और उसी को हकीकत समझ रहे हैं कि हाँ यार, ये कंटेंट वायरल है, तो इसके ऊपर जो चीज़ चल रही है, ये जो चीज़ टॉपिक चल रहा है, यही सही है। और सबसे अहम बात कि शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी अ, चीज़ वायरल होती है, तो उसके अंदर हम औरत ही को क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज के दौर में पर्सनल कंटेंट पब्लिक कंटेंट बन चुका हुआ है और हमें ये समझना होगा कि हर वायरल कंटेंट हकीकत नहीं होता। लोग कस्में इस तरीके से उठा रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि जैसे कोई बात ही नहीं है, और कसम उठाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई कुरान पे हाथ रख रहा है, कोई अल्लाह की कस्में उठा रहा है, कोई अपने बच्चों के सर की कस्में उठा रहा कसम कलमा पढ़ के एक बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी के ऊपर से है। और मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइंग। कोई बंदा इसमें सच नहीं बोल रहा। हर बंदा झूठी कसम उठाने में सबसे आगे है। मतलब मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि लोग कुरान के ऊपर हाथ रखेंगे, वो एक्ट करने के बाद कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलेंगे। अपनी आँखों से ही मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर इतनी आम हो गई, और कसम को तो हमने इस तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया कि यार जैसे आप खाना खा रहे हो। अल्लाह माफ़ करे, लोगों को इसकी अहमियत का, इसके जो इम्पोर्टेंस है उसका पता ही नहीं है कि किन मौकों पे ये चीज़ उठाई जाती है, और किस नाज़ुक सूरत-ए-हाल के ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए जहाँ पे आपके पास कोई वे आउट नहीं है, तब आपको वो कसम उठानी चाहिए कि एक बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो, अपनी बात की दलील रख रहे हो। अच्छा, अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसके अंदर हर दूसरी रील, हर दूसरा क्लिप, हर दूसरी वीडियो, इसने उसको छोड़ दिया, उसने इसको डिवोर्स दे दी, ये इससे अलग हो गया, और फिर उसके बाद एक नया सिलसिला चल पड़ता है। एक बंदा उठता है, वो कहता है कि जी मेरी बीवी के ये मसाइल थे। बीवी उठती है, वो कहती है मेरे मर्द के ये इश्यूज़ थे। इधर से आदमी कस्में उठा रहा है, वहाँ से औरत कस्में उठा रहे हैं, एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और हम लोग बैठ के इस तमाशे को देख रहे हैं। मतलब हमें हमें तो कंटेंट चाहिए कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है। हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम देखें कि अच्छा यार, फलाने के घर में ये चीज़ चल रही है, ओह हो! आज इसने इसको छोड़ दिया। हमने तो कहा था कि ये शादी इतनी दिखावे की हो रही है, ये तो एक-दूसरे को छोड़ देंगे, ये तो एक-दूसरे के साथ चलेंगे नहीं। इन लोगों के तो मसले-मसाइल बनने हैं, इन्होंने इतना दिखावा कर दिया, इतना शो ऑफ कर दिया, इनके इतने मसाइल चल रहे हैं। तो हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, ठीक है? और ये हम सबके लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आया कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये ठीक हैं, इसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अभी एक करंट रिलेशन जो ज़ेर बहस चल रहा है, ठीक है? अ, 2 एक 2 टिकटॉकर्स हैं, मियाँ-बीवी हैं, जिनका रिलेशन ख़त्म हुए हुए साल हो गया है, और उनका जो मामला है वो बस मैं देखते-देखते मेरे भी नज़र में एक रील गुज़र गई। वो रील मैंने देखी तो हर कॉमन सेंस बंदा जो है ना, जो अकल और शऊर रखता है, उन दोनों की कन्वर्सेशन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन बंदा राइट है और कौन बंदा रॉन्ग है। आप जज कर लेते हो, मतलब 70 टू 80% आपको पता लग जाता है कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा सही नहीं। अम्मा अब्बा स्टेज पे आ जाए।
शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रमशा को मैंने कहा, रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेट गलत हूं, बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा, और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? जो आप फैन पेजेस, कुछ घटिया फैन पेजेस ने स्टोरी लगा दी, समी अपनी वाइफ को बोल रहा था, उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। जैसे मैं नहीं बताया, और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके? हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां। अभी आपने क्लिप देखा है, अब इसमें हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है और ये दोनों लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हकीकत ये है कि ये जो खातून है, ये जो बात कह रही है, ये अगर बात कही गई है तो ये हमारे लिए एक फिक्र की बात है। मर्द को अल्लाह ने ना कव्वान बना के भेजा, देने वाला बना के भेजा, ना कि ऐसे ना मर्दों वाली हरकतें हम करना शुरू करें कि औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, औरत के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उसको गाल गलौज कर रहे हैं। मतलब ये एक केस तो चलो भी चल रहा है तो चल रहा है ना, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है। हम औरत को फ़ौरन जज करते हैं, हम नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई औरत आपके पैर की जूती है, ठीक है, इसको आपने ज़रा पैर के नीचे रखना है, इसको आपने बदतमीज़ी से बात करनी है, इसने आपने इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी औलाद देखती है। जब वो बड़ी होती है तो उसका माइंडसेट बन जाता है, अच्छा औरत को हमने इस तरीके से ट्रीट करना। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही इसी तरह करते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक माइंडसेट ऐसा बन चुका हुआ है कि बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है सारा, उससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, बड़ा नाज़ो-नख़रों के साथ जो है वो अपनी घरवालियों को रखा हुआ है उन्होंने। तो वो चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है अभी। जो तो सही कर रहा है वो तो सही कर रहा है, लेकिन हम लोग उस कंटेंट को ना वायरल करते हैं, ना हमारा उस कंटेंट की तरफ इतना इंटरेस्ट होता है। हमारा इंटरेस्ट किस जगह पे होता है, हमारे जो एडिटर्स भाई बैठे हुए हैं लोग, वो क्या करते हैं कि अच्छा कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, इसकी रील्स बना के अपलोड करो, इसको वायरल करो, इनको तूल दो। इस चीज़ के ऊपर जो है ना बस व्यूअरशिप लो, पैसा कमाओ, फेम कमाओ और बस। तो हमारा पीओवी जो है ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू खाली इतना ही रह चुका हुआ है कि हमने पैसा कमाना है, हमने जो है वो वायरल होना है, हमारे चैनल का नाम बढ़ाना है और हमने बस अनी मार देनी, अनी फेर देनी है। अगर मर्द ये चाहता है ना कि यार मैं बादशाहों की तरह रहूँ, मेरी राजाओं वाली ज़िंदगी हो और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिले, तो उसके लिए आपको औरत की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। औरत को वो रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, औरत को मलकाओं की तरह रखना है, औरत को रानी की तरह रखना है। आपका इस्लाम तो कहता है भाई औरत को फूलों की तरह रखो। फूल की हम कितनी केयर करते हैं कि यार इसको संभाल के रखें, कहीं इसकी पत्ती ना गिर जाए, कहीं ये फूल मुरझा ना जाए, उसको पानी में डाल के रखें। तो हमें अपनी औरतों का इस तरीके से ख्याल रखना, हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की तरबियत देता है, इस चीज़ की सीख देता है कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ना कि हमने औरत को ठुड्डे मारने, हमने उसको बुरे कैरेक्टर के ऊपर उसके जज करना है। हम लोग कोई भी नहीं होते भाई कि हम किसी भी औरत को क्या किसी भी मर्द को हम जज करें उसके कैरेक्टर के ऊपर, अनटिल अनलेस हमें उस चीज़ के बारे में 210% श्योरिटी ना हो। और अगर हमें श्योरिटी भी है तो अल्लाह ने कहा है कि तुम अगर इंसानियत का पर्दा रखोगे तो मैं तुम लोगों का पर्दा रखूंगा। मैंने अगर किसी बंदे का पर्दा रखा है तो अल्लाह मेरी बुराई के ऊपर, मेरी बुरी हरकतों पे अल्लाह पर्दा रखेगा। तो राज रखना ये एक बहुत बड़ी अमानत है जिसमें हम लोग खुल के ख़यानत कर रहे हैं, कस्में उठा उठा के ख़यानत कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे माशरे के अंदर सीन ये है कि जो भी किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप का इशू आता है, लाइक मैरिज के अंदर कोई इशू आ गया या कोई भी ऐसा हो गया, तो हम सबसे पहले उंगली उठाते हैं औरत के ऊपर कि यार इस लड़की ने गलत किया होगा, ये लड़की गलत है, इस फलाना 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 पता नहीं क्या क्या कुछ हम नहीं बोल देते। एक साइड की स्टोरी सुन के, स्टोरी भी नहीं बाजू हम तो सुनते हैं, कहते हैं कि हाँ यार ये तो लड़की ही ऐसी होगी, लड़का ठीक होगा। लड़का को जो है ना वो हम एक एज दे देते हैं कि यार वो लड़का है, लड़के को अगर उसने कुछ किया हुआ भी है ना तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर लड़की ने कुछ ऐसा वैसा किया हुआ है तो हम उसको जो है वो कब्र तक छोड़ के आते हैं। और लड़के जो हैं वो बस, वो क्या क्या है, मर्दों के काम है, मर्दों से होती रहती हैं ऐसी चीजें। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही। लोग आते हैं माफी मांगते हैं, बस कहानी खत्म, चलो जी। और वही काम अगर किसी लड़की ने किया हो तो भाई 3 लफ्ज बोले फारग हो तुम घर जाओ, फिर औलाद के पीछे लड़ रहे होते हैं। इस
सब की वजह ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो औरत के किरदार को जज करती है। हम लोग औरत के मामले में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं। हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते हुए डरते हैं कि यार अगर ये औरत को हमने रिस्पेक्ट दे दी तो ये हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। वो भी नाचने दो ना भाई। अगर वो आपके घर का ख्याल रख रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपका खाना, रोटी, कपड़ा हर चीज़ वो देख रही है, तो उसको सर आँखों पे बिठाओ भाई। लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी ने हम लोगों को ऐसा बना दिया ये तो अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग दोनों का यही हाल है और मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा बुरा हाल है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो हमसे हज़ार गुना बेहतर है। वो अपनी औरतों को इज़्ज़त देते हैं, उनको पर्दे में रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह की जाहिलियत वाले काम नहीं करते। जाहिलियत तो ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा। अब अगर हमारा मर्द जो है, सो कॉल्ड मर्द, वो अगर खामोश है किसी बात को लेके तो हम उसको कहते हैं यार ये बड़ा मैच्योर बंदा है, इसने इस बारे में बात नहीं क्यों की, ठीक है? वो भावें साल खामोश रहे, भावें 2 साल या भावें सारी ज़िंदगी, हम कहेंगे यार इस बंदे ने बात नहीं की, बड़ा जेन्युइन बंदा। और अगर वही चीज़ औरत करे, औरत बोले, अपने हक के लिए लड़े, तो फिर ये अटेंशन सीकर है भाई। ये तो अटेंशन लेने के लिए सारा कुछ कर रही है। और इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करने के लिए ना, हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। हमें अपनी सोच को चेंज करना है, हमें सोसाइटी की सोच को चेंज करना है। मैं ये नहीं कहता कि यार मॉडर्न सोच लेकर आ जाओ, जो यूरोप वाले जिस तरह चलते हैं वैसे लेकर आओ, नहीं, आप अपने इस्लाम को इम्प्लीमेंट करो। जो इस्लाम में औरत को इज़्ज़त दी गई है, आप बस उतनी इज़्ज़त दे दो, आपको रिटर्न में इज़्ज़त मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि यार हर जगह पे मर्द गलत है, नहीं, बहुत सारी जगहों पे औरतों की भी गलती होती है। लेकिन अभी का हमारा टॉपिक वो नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, जो हमारा करंट कंटेंट चल रहा है, उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि यार ख़वातीन को डिग्रेड किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ठीक है? उनको सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, अगर आप किसी बंदे के ऊपर कोई बात करते हैं ना कि यार ये तुमने जो काम किया ये गलत किया, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए, बजाय इसके कि अपनी गलती माने, वो उस चीज़ की जस्टिफिकेशन देने के लिए सोशल मीडिया पे आएगा और उस बारे में बात करना शुरू कर देगा। अपने आप को हमने ठीक नहीं करना, हम अपने माशरे को ठीक नहीं करना चाहते। हमसे कोई सवाल करता है ना तो हम उसके जवाब की बजाय उससे उल्टा सवाल करना शुरू कर देते हैं कि यार आपने ये जो बात बोली है, आप पहले मुझे बताएँ ना, इस बात का क्या मतलब है? तो हमारा इस तरह का सीन है, हम लोग जो है ना वो डिफेंसिव भी नहीं, हम तो डरपोकों की तरह खेलना शुरू हो जाते हैं। मर्द वाली कोई बात नहीं है कि हाँ, खुल के बात करें, जी ये चीज़ है, ये हमारी गलती है, हम इसके लिए माफ़ी माँगते हैं। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी। मर्द को अल्लाह ने अगर एक औरत से एक स्टेप ऊपर रखा है, अगर उसको प्रोवाइडर बनाया है, तो हमें प्रोवाइडर बनना है। हमें प्रोवाइडर बनना है, हमें उस चीज़ की अकड़ नहीं होनी चाहिए, हमारी फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। असल में हम लोगों ने शादी जैसे पाक रिश्ते को जो है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर मज़ाक बना के रख दिया। मतलब इस मुक़द्दस और पाक और अच्छे रिश्ते को हम लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रूप दे दिया कि वो रिलेशन और ये रिलेशन हम बराबर लेकर आ गए। शादी नहीं होती, दूसरे साल डिवोर्स हो जाती है, खुला हो जाती है, लड़कियां लड़के लड़ना शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे आके तमाशा शुरू हो जाता है। और सॉरी टू से, और इस सब मामलात की वजह, इन सारी चीज़ों की वजह हमारा ग्लैमर है, जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर पैसे की रेल पे 10-10, 20-20 दिन चलने वाली शादियां, और इन सब से भी बढ़ के आगे जो हम कैमरा लेते हैं और अपने बेडरूमों में और अपने कमरों में लेके चले जाते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे भी हम सो के उठे हैं, ये हमने वॉशरूम से होकर आए हैं, हमने दांत ब्रश कर लिए, हमने कपड़े चेंज कर लिए, हम अब खाना खाने लगे हैं, हम अब ये खा रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। आप लाखों लोगों को अपने घर के अंदर ले आए हो। जब आप लाखों लोगों को अपने घर के अंदर लेकर आओगे तो सुकून की जगह बेसुकूनी होगी, रहमत नहीं होगी। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की प्राइवेसी होते हैं। हमने उस प्राइवेसी को बाहर के लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। आपको अगर बहुत ज्यादा शौक है ब्लॉगिंग करने का, तो यार आप लिमिटेड, आप भाई आप बताओ कि हाँ हमने ये खा लिया, आज की हमारी ये रूटीन है, अपनी रूटीन दिखाओ। आप सारा दिन के घर में ही पड़े रहते हो। मर्द का क्या काम है, सारा वक्त घर में रहता है, वो बाहर कोई काम धंधा नहीं करता। तो व्लॉगिंग अगर आपका काम है तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, लोगों को अच्छा मैसेज जाए, लोग उससे इंस्पायर हो, ना कि हर दूसरा बंदा उठ के अपने घर को, अपने हमने फर्नीचर ये ले लिया, हमने फलानी चीज ये ले ली। आप जितना ग्लैमर दिखाओगे, लोग उतने ही जहालत के अंदर आके इन चीजों के पीछे भागेंगे। लोगों को लगेगा कि सारा पैसा इन्हीं जगहों पे है, ये पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा छाप रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मेन फोकस है उससे हम लोग सब हट जाएंगे। कितने ब्लॉगर्स हैं, कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आजकल की सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ईरान का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, फलस्तीन का जो इशू चला उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया कहाँ भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से। हमारे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर पे। नहीं, हम लोग एक स्टोरी लगा देते हैं
इंस्टाग्राम के ऊपर सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हुए हम लोग डरते हैं। हल्की-फुल्की कहीं पे ब्लॉग में बात कर दी तो कर दी, वरना हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि यार हमें पता है कि यार नहीं यार, हमारा ये काम नहीं है, हमारी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमें इस बारे में, भाई नॉलेज दो ना अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है। अब फिर कुछ लोग उठ के आएँगे, वो बोलेंगे यार आप तो ये बात कर रहे हैं, आप तो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बोल रहे हैं, आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं इस बारे में वीडियो बनाई? तो भाई आप लोगों के लिए, इससे पहले कि आप लोग इस साइड के ऊपर आएँ, पहले ही मैं बता दूँ कि इस वीडियो के ऊपर काम चल रहा है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी रिसर्च करके उसके ऊपर हम कंटेंट बना रहे हैं और उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है। हालाँकि इस सारी सिचुएशन को ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया लास्ट, तो यार हमारी लाइट बीच में तंग कर रही है, जिसके लिए हमें बीच पे उठना पड़ा। अच्छा, तो उस कंटेंट के ऊपर हमारा ऑलरेडी रिसर्च वर्क चल रहा है। मैं जो कि जॉब करता हूँ, जॉब के दौरान टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा डिले हो गई हैं। हालाँकि वो कंटेंट इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि उसके ऊपर लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, हमारी डिबेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा उसमें मेरी सुस्ती आ गई कि यार चलो, अभी ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है तो इसको थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। लेकिन सून इंशाल्लाह जल्दी जो है उसके ऊपर भी हम आएँगे, वो कंटेंट भी हमारा रिलीज़ होगा इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ थी, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, बहुत इग्नोर टॉपिक है, जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात नहीं करते। अगर करते हैं तो उतना ज़्यादा जो है ना वो उसको नौ-हौ नहीं होती। अच्छा, अब मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था कि हम लोग घरों को दिखाते हैं, हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या सारे मामलात हैं। असल में हमारे लोगों को भी बड़ा शौक है। लोग कहते हैं कि यार इसके घर में देखें, इसके घर में चल क्या रहा है, इसने आज क्या ले लिया, इसने आज ये कहाँ पे पहुंच गया। तो हम उधर टाइम उनको देख के ना अपना वक्त ज़्यादा करते हैं। हम अपने लिए वो टाइम अगर हम अपने लिए निकालें, तो हम, मेरा ख्याल है कि कुछ अचीव करना शुरू हो जाए। लेकिन हम लोगों को क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती, हम उनके कंटेंट से फारिग होंगे तो हम अपने किसी काम के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। जो भी कंट्रोवर्सीज चलती हैं, जो भी मामलात आपके सोशल मीडिया पे होते हैं, इसलिए हमें इस्लाम कहता है कि भाई कोई भी खबर तुम तक पहुंचे तो पहले उसकी तस्दीक करो, उसकी हकीकत जानो और उसके बारे में उसके बाद उसके बारे में बात करो। किसी पे बहतान लगाना, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना, ये सख्त गुनाह है, इसका सख्त गुनाह है। क्या हम वाक़ई इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इंसाफ नहीं कर रहे, हम लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है, जो बहुत डेंजरस चीज़ है, जिस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमें मज़ा ही उसी चीज़ में आता है, हमारी एंटरटेनमेंट ही वही है। जब तक हम किसी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, किसी को डिग्रेड ना कर लें, किसी को बुली ना कर लें, किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी जो है उसको मज़ीद स्प्रेड ना कर लें, हमें सुकून भी तो नहीं आता। बगैर सबूत के, बगैर किसी श्योरिटी के, बगैर किसी तहकीक के हम जो है वो लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। एक वायरल क्लिप की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो सकती है। उसकी पूरी ज़िंदगी का नैरेटिव, उसकी पूरी ज़िंदगी गुज़ारने का जो है वो, आप समझ लें कि 360 चेंज आ सकता है उसकी लाइफ़ के अंदर। और ये उन लोगों की लाइफ़ के अंदर चेंजेस आते हैं जिन लोगों ने वो काम नहीं किया होता है, या जिस चीज़ का इल्ज़ाम उन पे लग रहा होता है वो झूठा इल्ज़ाम होता है, लेकिन वो वायरल हो चुका है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप 100 चीखें कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्ची हूँ, कुछ भी नहीं होगा। आप वायरल हो गए, लोगों ने प्रूव कर दिया, सोशल मीडिया की अवाम ने आपको मुजरिम ठहरा दिया, तो बस अब आप मुजरिम हैं। अब आप सारी ज़िंदगी जो है वो भुगतें, गुज़ारें अपनी इसी तरीके से। यार अगर मैं आज औरत के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं मर्दों के खिलाफ हूँ। जहाँ पे मर्दों के साथ ज्यादती होती है वो भी गलत है, औरत के साथ ज्यादती होती है वो भी गलत है। लेकिन मसला है कि हमारे सोसाइटी के अंदर औरत को इतना ज़्यादा बोलने का राइट नहीं है, जिसके लिए आपको बात करनी पड़ती है, जहाँ पे वाक़ई में ज्यादती हो रही हो। मर्द तो अपना सिस्टम चला लेते हैं ना, मर्दों के लिए तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, किसी को नहीं भी बोलो तो वो भी कहेंगे कि हाँ यार ये मर्द ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये औरत का ही मसला है। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को निकलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उनके हक के लिए बात करनी पड़ती है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, ना कि हम उन चीज़ों में जाके सपोर्ट करना शुरू करें जिसका इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। अगर सबूत नहीं है किसी चीज़ का तो खामोश रहो। अगर सच नहीं मालूम तो किसी की इज्जत के ऊपर बात नहीं करो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हमारा ये मसला है कि हम औरत को सुनते नहीं, उसको सुनने से पहले उसको हम जज कर लेते हैं, हम उसको कैरेक्टरलेस बना लेते हैं। तो उसकी बात सुनना, उसको वैलिडेट करना, और ये चीज़ तब भी तहकीक करना कि आया कि औरत अगर कोई बात कर रही है, अगर एक खातून कोई बात कर रही है आपके साथ, तो वो वैलिड है कि नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि यार ये तो मर्द बेचारा मजलूम निकला है, ये तो जो आदमी बोल रहा था ये तो वो हकीकत है। तो दोनों साइडों पे स्टोरीज चलती हैं, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम। अगर अभी आप लोग जाके कोई कंट्रोवर्सी देखते हैं, कोई वायरल कंटेंट देखते हैं, तो अपने आप से आपने एक सवाल, क्या आप इंसाफ कर रहे हैं या फिर आप उस वायरल कंटेंट का हिस्सा बन रहे हैं? रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ट्रुथ, ये हमारी असल जिम्मेदारी है।
जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलो, उसके लिए आवाज उठाओ भाई, उठाओ, बोलो, बात करो, ज्यादा बात करो, बजाय इसके कि हम उस चीज को वायरल करें जो कि जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। ओ फलाने ने ये कर दिया, ओ चलो जी रीपोस्ट कर दो, रीशेयर कर दो, लोगों को भेजो, ग्रुप्स में भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, मतलब अन्नी फेर दो। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ के रखता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मुझे कमेंट पे इसका जवाब जरूर देना। अगर मर्द को अल्लाह ने कव्वान बनाया है, अगर मर्द का एक दर्जा अल्लाह ने औरत से ज्यादा रखा है, अगर अल्लाह ने इसको देने वाला बनाया है ना कि लेने वाला बनाया है, तो फिर आज के माशरे में ये अपनी जिम्मेदारी को कहाँ तक निभा रहा है? क्या कव्वान होने का मतलब अख्तियार है, या हिफाजत, अदल और जिम्मेदारी? क्या बर्तरी का मतलब हाकिम होना है, या फिर अपने किरदार से मजबूत होना? और अगर मर्द वाकई इस मुकाम पर है, तो क्या इसका पहला हक औरत की हिफाजत और उसके हक के लिए खड़ा होना नहीं है? जरा सोचिएगा। असल सवाल औरत या मर्द का नहीं है, असल सवाल है किरदार का और जिम्मेदारी का। कव्वाम बनना आसान नहीं, ये हक नहीं बल्कि इम्तिहान है। कव्वाम है तो साया रहमत भी बनकर दिखा, हक सिर्फ नहीं मिलता, इसे निभा कर भी दिखा। अस्सलाम वालेकुम।